ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता की अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 1996 की मुरली का टाइटल है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूं या फलाना हूं, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्व स्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप में जाना। ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। तो पहला सत्य अपने को जाना कि मैं बॉडी नहीं, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, ये पक्का किया। सत्य स्वरूप से पहले स्व स्वरूप और दूसरा सत्य बाप के सत्य स्वरूप को, बाप के सत्य परिचय को जाना। और तीसरी बात सृष्टि चक्र के सत्य स्वरूप को जाना कि मेरा पार्ट क्या है। तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया ना? कहे हाँ जी बाबा, आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे। क्योंकि इस संगम युग पर तो स्वयं हमको परमात्मा मिल गया ना। लेकिन आपका देवात्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्मात्माएं हैं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती है, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देवात्माएं शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र है। जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पार्ट याद है? पांडवों को याद है? देवात्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्मा को पवित्र बनाती है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। न नेचुरल है न नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं। मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। सतयुग में तो पवित्रता ही नेचुरल है ना। जब उस चीज का कुछ सूक्ष्म में भी कुछ पता ही नहीं, तो क्या उसके ऊपर आगे का वर्णन करें। तो वह कहते इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते। बाप ही सत्य परिचय को नहीं जानते। हाँ, बाप के ही सत्य परिचय को नहीं जानते आत्मा तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे ना।
आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो। वह सदा नहीं रहता, सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोला ही ना, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई ये समझ कर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता अनुभव हो। कितनी डेफिनेशन गहरी बताई ना बाबा ने सत्यता की। अच्छा, इसी को ही कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।